कांग्रेस के टिकट बंटवारे से पहले श्रुति चौधरी का ट्वीट। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, श्रुति चौधरी ने सोशल मीडिया पर जाहिर की नाराजगी। श्रुति चौधरी ने नाराजगी जाहिर की है और भिवानी महेंद्रगढ़ से डी की हार का दावा किया है। कांग्रेस के टिकट बंटवारे से पहले श्रुति चौधरी का ट्वीट सामने आया है और उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। श्रुति चौधरी ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर की। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ से डी की हार का दावा भी किया है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि बोर्ड में एस और एफ के बीच में जो है उसकी हार, एस और एफ के बीच में कीबोर्ड में होता है डी। और साथ ही आपको बता दें, भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से टिकट की रेस में है दान सिंह। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस के टिकट बंटवारे से पहले श्रुति चौधरी का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने ट्वीट में नाराजगी जताई है। श्रुति चौधरी ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की और डी की हार का दावा भी किया है। तो भिवानी महेंद्रगढ़ से डी की हार का दावा किया है। कीबोर्ड में एस और एफ के बीच में जो है उसकी हार, एस और एफ के बीच में कीबोर्ड में होता है डी और डी की हार का दावा किया है। तो भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से टिकट की रेस में है दान सिंह। तो कांग्रेस की टिकट बंटवारे से पहले श्रुति चौधरी ने ट्वीट किया है और साथ ही हार का दावा भी किया है। पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, श्रुति चौधरी का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने भिवानी महेंद्रगढ़ से डी की हार का दावा किया है। क्या कुछ है, ये ज्यादा जानकारी चाहूंगी। जी बिल्कुल सुविष्का, देखिए एक तरह से टिकटों के ऐलान होने से पहले अभी तक कांग्रेस अपनी विधिवत सूची नहीं निकाल पाई है और हरियाणा के मामले में वो अब तक अनिर्णय की स्थिति में है। और इसी बीच देखिए रुझान भी, प्रतिक्रियाएं भी पहले से ही सामने आने लगी हैं। श्रुति चौधरी भिवानी से पूर्व सांसद है और वो लगातार टिकट के लिए अपनी लामबंदी कर रही है और खुद उनकी माता किरण चौधरी सोनिया गांधी से भी मिलकर आई थी। तो संभवतः टिकट के लिए ही वो अपनी पूरी उन्होंने दौड़ धूप की है। लेकिन इस बार जो लग रहा है, जिस प्रकार के रुझान आए हैं सामने कि अब श्रुति चौधरी का टिकट काटकर राज दान सिंह को दिया जा रहा है। तो अब एक ट्वीट उन्होंने अपनी तरफ से किया है, सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया पहले से ही दे दी है कि जो देखिए जो कीबोर्ड होता है उसके अंदर एस और एफ के बीच में जो अक्षर आता है तो उसकी जो है हार तय है भिवानी से। यानी कि राज दान सिंह का नाम जो है वो लगातार चल रहा है कि इस बार श्रुति चौधरी की जगह राज दान सिंह चुनाव मैदान में उतरेंगे। और इसी बीच यह ट्वीट आ गया है। कलेक्टर से यह पुख्ता जानकारी और संकेत दे दिए गए हैं कि श्रुति चौधरी की टिकट कट चुकी है और इसीलिए यह ट्वीट किया गया है। और देखिए अभी लिस्ट आएगी तो उसके बाद ही ऐसी जानकारियां सारी पुख्ता हो पाएंगी कि क्या जो सचमुच नाम टिकट का उनका जो नाम कट चुका है। लेकिन उन्होंने एक तरह से संकेत देने का ही काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है इस अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए। का अभी जी एक ये चीज भी आपसे जानना चाहूंगी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि डी की हार होगी। अब ऐसे में जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं धर्मवीर, उनका नाम भी डी से आता है, तो उसको किस तरीके से समझा जाए? तो निश्चित रूप से देखिए सुविष्का, आपकी बात जायज है कि जो धर्मवीर है उनका नाम भी एस और एफ के बीच में ही आता है जी। लेकिन जब प्रतिद्वंदी उम्मीदवार के लिए कोई आदमी कुछ भी कहता है तो वो सार्वजनिक मंचों के जरिए और तमाम जो माध्यमों के जरिए उसके नाम के लिए कह सकता है, उनकी पार्टी का भी कह सकता है। इस तरह से जब गोपनीय संकेत देने की कोशिश की जाती है तो वो अपनों के लिए दिए जाते हैं, विरोधियों के लिए सीधा हमला बोला जाता है। तो इसीलिए इस बात के ज्यादा जो संकेत दिए गए हैं इसमें कि जो नाम जो है वो राज दान सिंह का हो सकता है। हालांकि देखिए यह हमारी तरफ से भी तैयार की है, लेकिन जिस प्रकार का माहौल है, चुनावी माहौल, और जिस प्रकार के अभी तक के जितने भी समीकरण आए हैं उनमें लग रहा था कि इस बार श्रुति चौधरी का टिकट कटेगा। अब यह एक तरह से ट्वीट करना, वो सीधे रूप में भी लिख सकते थे कि धर्मवीर ने कोई काम नहीं किया,
भिवानी महेंद्रगढ़ में इतनी 10 सालों से वे सांसद है, कोई उन्होंने ज्यादा विकास कार्य नहीं करवाए, सीधे भी लिख देती तो कोई बुराई थोड़ी थी। लेकिन इस तरह से जब कोई आदमी कुछ लिखता है, सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करता है, तो वो ज्यादातर कोशिश रहती है कि एक तो जो साहित्य के अंदर है उसका विरोध सीधे रूप में तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरह से उन्होंने विरोध भी जता दिया और संकेत भी देने की कोशिश की है। जी सुनीता, तो इसको ये समझा जाए कि एक तरीके से श्रुति चौधरी ने नाराजगी तो जाहिर की है, लेकिन संकेत देने की कोशिश जरूर की जा रही है, जिससे कि वो अल्फाबेट भी बता रही हैं कि डी की हार होगी। जी बिल्कुल, ये सांकेतिक तो दिया गया संकेत के जरिए नाराजगी जताई गई है और सीधे रूप में लग रहा है कि इस बार देखिए जब भी चर्चा हुई है कांग्रेस के टिकट को लेकर, तो एक बात की तो जानकारी आई है कि श्रुति चौधरी के विरुद्ध जो है वो धड़ेबंदी में हुड्डा गुट का प्रभाव है और हुड्डा गुट चाहता है कि धर्मवीर के सामने इस बार राव दान सिंह चुनाव लड़े और श्रुति चौधरी का टिकट कट जाए, ऐसी कोशिशें चल रही है। हालांकि अभी तक देखिए कोई भी निर्णय नहीं हुआ है, असमंजस की स्थिति में कांग्रेस है और लगातार इस बात के लिए जो है वो चल रही है बातचीत और इसी वजह से ही देखिए किरण चौधरी ने खुद ने मुलाकात की थी सोनिया गांधी से। हालांकि मुलाकात जो है तमाम नेता करते रहते हैं, वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के पास मिलते रहते हैं, लेकिन इस बीच उनका मिलना और अपनी बात रखना तो यह साफ संकेत था कि सोनिया गांधी की तरफ से भी उन्हें ना ही कहा गया है। लेकिन अभी देखिए अंतिम निर्णय जब भी आएगा, अंतिम जब तक फैसला कांग्रेस नहीं कर देती है सीटों को लेकर, लेकिन जो पेच फंसा हुआ था छब्बीस का वो भिवानी महेंद्रगढ़ को लेकर भी था, गुरुग्राम को लेकर भी था और देखिए करनाल सोनीपत इन सीटों को लेकर माथापच्ची कांग्रेस में जारी है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि 5 सीटों के लिए जो उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम निर्णय तो हो चुका है, लेकिन जब तक कांग्रेस की विधिवत लिस्ट नहीं आती, अधिकृत लिस्ट नहीं आती, तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब ये सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करके जिस प्रकार की नाराजगी जताने की श्रुति चौधरी ने कोशिश की है, बिल्कुल नाराजगी जताने की कोशिश की है और उनकी तरफ से सांकेतिक तौर पर भी कहा जा रहा है वो डी अल्फाबेट का इस्तेमाल करते हुए नजर आई हो और ट्वीट भी किया है कि वो नाराजगी जाहिर करे। बेहद शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने का, तमाम जानकारी देने के लिए।